मानसर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब वहीं के एक रहने वाले लोकल युवक ने 3 संदिग्ध को देखा। वह अपने किसी काम से वहां पर आया हुआ था और उसका साफ तौर पर यह कहना है कि मैंने 3 संदिग्ध को देखा है। और वहां पर इस समय एसओजी की टीमें पहुंची हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पर पास के इलाकों में छानबीन करना शुरू कर दिया है। आप तमाम लोगों को याद होगा कि बीते कुछ दिनों पहले मजालता के अंदर जो आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का मुठभेड़ हुआ, हो सकता है कहीं ये वह 3 आतंकी ही तो नहीं है जो इस समय मानसर पहुंचे हुए हैं। इस युवक ने साफ तौर पर बताया है कि जिन 3 लोगों को इसने देखा है उनमें से एक शख्स के हाथ में हथियार भी थे और हथियार के अलावा वह आर्मी यूनिफॉर्म में था और उसके अलावा जो बाकी के 2 और थे वह काले लिबास में थे। एक के पास में डंडा यानी कि सोटी भी थी। अब वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी जवान आसपास के इलाकों को खंगाल रहे हैं और पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर वह 3 संदिग्ध यहाँ पहुंचे हैं तो उन्हें किस तरीके से दबोचा जाए। आप सुन सकते हैं कि वह व्यक्ति इस समय क्या कह रहा है। इस गांव का नाम ऐसे मानसर बोलते हैं, मगर जिस गांव में मैं रहता हूँ ये क्यों क्यों नहीं बोलते हैं इसको, किमनी का मल्ला, जिस महल्ले में मैं रहता हूँ मैं। तो ये तकरीबन 1 बजे के बाद है, मैं पत्ते लाने गया था। तो जब मैंने ऐसे खेत में देखा, नज़र मेरी पड़ी तो 3 बंदे थे। 2 बैठे थे, एक बंदा खड़ा था। जो खड़ा था उसने आर्मी कलर की ड्रेस लगाई थी और सिर को पटका बांधा था, हाथ में लाठी ली थी और पिट्ठू लिया था। तो जब मेरी उसकी नज़र जुड़ी तो सामने, तो उसने मुझे हाथ से इशारा कराया अपनी साइड। तो मैंने देख लिया कि ये यहाँ का कोई लोकल नहीं है, ये कुछ बंदे और हो सकते हैं। तो मैं वहाँ से सर थोड़ा सा पीछे हो गए, साइड हो गई, तो मैं भागा वहाँ से। भाग के मैं अपने डेरे में पहुँचा, फिर मैंने फ़ोन किया मेरे को। पंडित जी ने साहब को बोला, साहब उस टाइम आ गए, चौकी अफसर साहब मानसर वाले। तो उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे सर ये यहाँ का कोई लोकल नहीं हो सकता है, ये बंदे कुछ और हैं। तो साहब ने बोला कोई बात नहीं है, देखते हैं, भी जाते हैं। ये हुआ है सर। तो आगे पुलिस को आपने बताया फिर? हाँ, पुलिस ने सर, फिर मैं वहाँ गया चौकी में, उन्होंने मुझे बुलाया, अफसर आए थे, उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे पूछा। फिर उनके साथ में जहाँ फोर्स आई है, मैं फोर्स के साथ आया हूँ और 9 साढ़े 9 बजे तक रात को वहाँ उनके साथ रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझे अपने डेरे में छोड़ दिया, बोला आप जाओ, जब ज़रूरत होगी आपको बुला लेंगे। अच्छा, ड्रेसअप क्या था, कितने लोग थे पर्टिकुलर बताएंगे आप? 3 सर, 3 लोग थे। क्या ड्रेसअप था? एक सर आर्मी कलर में जो खड़ा था, जो 2 बैठे थे, तो उनका काला ड्रेस था, सिर को पटके बांधे थे, पिट्ठू उठाए थे। जो खड़ा था उसने हाथ में लाठी ली थी और गन का मुझे ये क्लियर पता है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वो क्लियर गन थी, काले कलर की गन थी। ठीक है जी जी। जो बैठे थे उनका मैं ये नहीं बोल सकता, वो नीचे बैठे थे, मगर पिट्ठू उनके भी मुझे दिखाई दी जब उन्हें पिट्ठू उठाए थे। तो कोई आपका कोई आई कांटेक्ट उनके साथ, कोई आपकी बात कुछ ऐसी? नहीं सर, बात कुछ नहीं। जब उसने इशारा दिया ना, जो खड़ा था, तो बात वाली बात में थोड़ा दूर था, तो मैं वहाँ जब उसने इशारा कराया तो मैं वहाँ से भाग आया। कोई इशारा आपको किया उन्होंने? जी जी जी। और आप भागे? मैं भाग गया सर आगे। मैंने बोला ये कुछ बंदे और हैं, ये यहाँ के गांव के बंदे नहीं है, कोई भेड़ बकरी चराने वाला नहीं है, कोई लकड़ी लेने वाला नहीं है, ये बंदे कुछ और। तो पूरी बातचीत आपने सुनी किस तरीके से ये शख्स ने बताया कि मानसर में 3 संदिग्ध को देखा गया है। एक शख्स आर्मी की ड्रेस में है और उसके हाथ में हथियार भी है, और इतना ही नहीं, इसके अलावा 2 और संदिग्ध को भी देखा गया है जो काले लिबास में थे। और बताया जा रहा है कि कहीं ये वही आतंकी तो नहीं जो मजालता जहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। आप तमाम लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं, अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आप तमाम लोगों को बता दें कि इस समय एसओजी की टीमें वहां मौके पर पहुंची हुई हैं और ये तमाम टीमें वहां पर सर्च ऑपरेशन अभियान जो है वह चलाया हुआ है ताकि उन संदिग्ध को निकाला जा सके, खंगाला जा सके और जानकारी ली जा सके। इससे पहले भी आपने जो वीडियोस देखी, हमने बताया आपको कि किस तरीके से मजालता के अंदर आतंकियों का सामान मिला है, जिसमें खाने पीने की चीजें, कपड़े वगैरह भी जो है वह पुलिस को मिले हैं। लेकिन अब क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है, क्या ये वही 3 आतंकी हैं जो मजालता से भागे हुए हैं और इस समय मानसर पहुंचे हैं? ये क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग जगह पर जब सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं या जब मुठभेड़ होती हैं तो उनमें आतंकी बच के फरार हो जाते हैं और वे फरार इन्हीं कहीं जंगलों में घूम रहे होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।